हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि न्यू वैकेंसी का तो डेट ठीक है, चलो ये तो अपने टाइम से आता है, एज लिमिट क्या रहेगी प्रिपरेशन को लेके। देखो काफ़ी मेहनत लगा इसके ऊपर, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा डेटा, बहुत प्रीवियस ईयर का डेटा उठाना पड़ता है और कैलकुलेटर का यूज़ कर करके बहुत दिमाग खपा के ये डेटा निकाल के आता है। तो ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। देखो पिछली बार भी जब मैं लेके आया था ना, तो मैंने दिसंबर एंड बताया था और उन्होंने जनवरी का फर्स्ट वीक लिया था। तो मतलब यही कुछ 15 दिन के आगे पीछे हुआ था क्या। और मैंने ये चीज़ कहा भी था कि देखो गाइस, ये जो ले रहे हैं एज ना, समटाइम्स 10 से 15 दिन का आगे पीछे हो जाता है और एग्जैक्टली वही भी रहा था। तो फिर से मैंने इस बार को लेके आ गया। इस बार को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है चलो, काफ़ी डेटा सटीक निकले। एक आध दिन 2-4 दिन आगे पीछे चलेगा, ठीक है। महीना 2-2 महीना आगे पीछे नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है, 2004 जिसका डेट ऑफ बर्थ है ना, वो लोग बॉर्डर पे आ रहे हैं, ठीक है भाई। उनको कम चांसेस है कि अब मौका मिले। अब बोलोगे सर डरवा रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो, भाई मैं कौन होता हूँ आपको डरवाने वाला। जो चीज़ें फैक्ट निकल के आ रही हैं, जो कैलकुलेशंस निकल के आ रहा है, उसके बेसिस पे दे रहा हूँ मैं। और कैलकुलेशंस को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इससे देखो ये एक रफ आइडिया मिल जाएगा। बट गाइज एक चीज़ मैं आपको क्लियर आइडिया देता हूँ कि अगर किसी का ना डेट ऑफ बर्थ जुलाई 2004 है, अगस्त 2004 है, तो फिर आप आराम से छोड़ दो प्रिपरेशन। 100% कह रहा हूँ, छोड़ दो। कोई फायदा नहीं है, आपको डेट इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं निकाल के दिखा रहा हूँ और एग्जैक्टली वही रहने वाला है, ठीक है। अगर 2004 वाले को किसी को मिला भी ना, वो दिसंबर वाले को मे भी मेहरबान होकर दे दे, अदरवाइज ये जनवरी 2005 तक पहुंचने वाले हैं। बोलोगे सर बहुत धो रहे हो, ओवर कर रहे हो, वीडियो के अंदर कुछ भी बोल रहे हो। चीज़ों को मैं निकाल के दिखाऊंगा एक एक करके प्रिपरेशन को लेके, ठीक है। बीच में मैं ऐड भी करूंगा अपने बैचेस का, तो उस चीज़ के लिए बुरा मत मानना। देखो गाइस, मैं प्रीवियस ईयर का डेटा उठा के दिखा रहा हूँ आपको। ये 01/2023 का है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मुंह में आया मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म कब से फिलअप कर आ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, ठीक है भाई। ये देखो इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 27 जून 2002। ये मिनिमम वाला मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब ये मैक्सिमम वाला लेके चल रहा हूँ कि अब इससे कम वाले, इससे ज्यादा वाले नहीं फिल कर पाएंगे। मिनिमम का तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ। तो जिसका 27 जून 2002 था वो फिल कर पा रहे थे। और ये कैलकुलेट करते हैं एनरोलमेंट लिस्ट को, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं एनरोलमेंट तक तुम 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये वही लेके डेटा चलते हैं, रिजर्व लेके चलते हैं चीज़ों को, तो हम एनरोलमेंट को ही लेके चलेंगे। देखो मिनिमम सॉरी मैक्सिमम ये 27 जून 2002 लेके चल रहे थे ना, तो मैंने देखा ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला 27 जून 2002। और एज कहाँ से काउंट करना है, 10 जून 2023 को जो ये एनरोलमेंट दे रहे हैं ना, वहां से ही काउंट कर रहे हैं, क्योंकि इसके 1 महीने बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। तो वो चीज़ों को लेके चलेंगे हम 10 जून 2023, ठीक है भाई। ये जो आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इस दो डेट का बीच का एज देखो कितना निकल के आ रहा है। आप बगल में देखो मैंने लिख रखा है 20 साल 11 मंथ 14 दिन। क्योंकि 14 से 15 दिन के बाद भैया एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाए, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। और ट्रेनिंग के टाइम पे जब आप जा रहे होते 21 साल के आप होने चाहिए, उससे ज्यादा हो गए तो नहीं चलता है। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ उस पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से ही ये लोग चलते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज को लेकर नहीं सोचना है कि मान लो को फॉर्म फिलअप कर दिया, हमारा एज ज्यादा हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, वो सारा कैलकुलेशन बिठा के नोटिफिकेशन में देते हैं। उस चीज का टेंशन उनको है, आपको नहीं है। देख लो ना खुद से, एनरोलमेंट डेट को लेके ये खुद ले रहा है ये लोग। 20 साल 11 महीना 14 दिन। अब आगे का मतलब 15 दिन के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिए थे शायद इन्होंने, इस बैच का बुला लिया था। एनरोलमेंट के बाद तो वो लगभग बुला ही लेते हैं ना फटाफट। तो बाकी ठीक है, बच्चा 21 साल का हो गया होगा। आगे देखो, आगे फिर वही से मैं 02/2023 का दिखा रहा हूँ। इनका देखो डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक था 26 दिसंबर 2002 को हमने डाला। और इनका एनरोलमेंट लिस्ट था 1 दिसंबर 2023 को, हमने वो डाला, ठीक है। 20 साल 11 महीना 6 दिन। अब इनको जनवरी से वो ट्रेनिंग स्टार्ट करना था, अपने इन्होंने ले लिया भाई 24-25 दिन का गैप है ना इसके अंदर। पूरा 21 साल यहाँ पे हो जाता बच्चा ट्रेनिंग के टाइम से, कहानी खत्म। तो ये सभी डेटा इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया है और इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी हवाबाजी नहीं है इसके ऊपर, प्रॉपर देख रहे हो। 2023 01/2023 जब ये 2022 की भर्ती थी ना, तब का मैं लेके आ रहा हूँ आपका डेटा। ये सारा देखो, फॉर्म फिलअप इसका कब था, 7 नवंबर 2022 से लेके 23 नवंबर 2022। 2-2 3 साल पीछे का डेटा आपको पता है। साल में 2-2 3-3 फॉर्म आते थे, सब नोटिफिकेशन खोजना, एडिट करना, कैलकुलेशन करना बैठ के, काफी टाइम लगता है इसके पीछे, ठीक है। तो डेटा मैं सटीक ही लेके आऊंगा, बट उससे पहले बैचेस के बारे में बता दूं। देखो अगर जो अगले बैच की प्रिपरेशन करना चाहता है अदर देन साइंस वाई ग्रुप की, उसके लिए बैच आ चुकी है स्पेस वॉरियर 2.0, जो कि 5 दिसंबर से हमने लॉन्च किया। और इस बार हम सोच रहे हैं ना कि जल्दी बैच को स्टार्ट करें, ताकि एग्जाम से काफी पहले हम अपने बैच को खत्म कर लें, जिससे कि बच्चों को ना रिवीजन एंड प्रैक्टिस करने का बहुत टाइम मिल जाए। और मैं चाहता हूं कि इस बार देखो, हमारे बच्चे खुद कह रहे हैं सर इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पीडीएफ से आए थे, कोर्सेज से आए थे मैक्सिमम। और रागा में भी आए थे, बट लेवल थोड़ा सा सर जीके का अटपटांग पूछा था।
तो मैं बोलता हूँ ना कि जीके यार तुम छोड़ भी दोगे ना, छोड़ने की तो मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर बात बोल रहा हूँ मैं इस बार इस तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगा, अगर जीके मान लो कितना भी गंदा पूछ लेना, आपसे एक भी ना बनाना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप इंग्लिश में 20 स्कोर करोगे, ठीक है। अगर आपसे इंग्लिश रीजनिंग मैथ में 5 पूछते ना तो आप 5 में 5 बनाओगे, रागा का रीजनिंग बनाओगे इतना पूरा, तो यही आपका 20 हो गया। और ये 20 40 नंबर आप बिना जीके के कर रहे हो, और गलती से भी 2 4 जीके सही कर दिए ना तो 42 से 44 तक पहुंच जाओगे वाई ग्रुप के अंदर। ये मैं हवाबाजी नहीं करता हूँ, हमारे जो बच्चे इस बार एग्जाम दे के आए हैं और इससे पहले के बच्चे जो एग्जाम दे के आए हैं ना, मैं स्क्रीन शॉट वगैरह जुटा जुटा के, मेरी रखने की देखो आदत नहीं है कि मैं 10 10 साल का स्क्रीन शॉट जुटाऊं, बिकॉज वो मेरे को बहुत बोझ लगता है। मेरे पास एक सिंगल लैपटॉप नहीं है कि मैं इसको देखूं, मेरे पास मल्टीपल लैपटॉप्स हैं, एंड मेरे को खुद नहीं याद रखता मैंने कौन सा स्क्रीनशॉट कहाँ रखा है। तो उतना टाइम जितना मैं खोजने में हवाबाजी करने में रखूंगा, उससे बेटर कि मैं कुछ पढ़ा लूंगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हमारे बच्चे खुद बता देते हैं, ठीक है, कि इनका रिजल्ट है। और इस बार भी देखना कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। और इस बार भी टारगेट हमारा यही रहेगा कि हम अपने इस बैच से ना बहुत सारा रिजल्ट दें, बहुत ज्यादा। और एक चीज सबसे गुड न्यूज, इस बैच में ना हम कहते हैं 1 बैच एंड मल्टीपल एग्जाम्स। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद ना आगे किसी एग्जाम के लिए जिसमें कि मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश आ रहा हो, उसके लिए कोई भी आपको बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी बैच से चाहे कोस्ट गार्ड हो, एसएससी सीपीओ आ रहा है वो दे लोगे इसी बैच से, एसएससी जीडी अगर देना हो इसी बैच से दे लोगे आप। इसमें आपको वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट भी मिल जाएगी, पेड पीडीएफ वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो क्लासेस रहेंगी। इसके लिए आपको A to Z स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे। जितना लेट करोगे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। जो बच्चा जितना अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करता है उसके स्कोर उतने ही ज्यादा रहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आती है बैच में ज्वाइन होने से तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, 7279047787। व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है, हमारी टीम मेंबर आपको सपोर्ट करेगी। आगे का देखो दिखा रहे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया 02/2023 बैच का, वैसे ही हम एक बार 01/2024 बैच का भी दिखा दें। देखो कहीं एक चीज देखना है, यहाँ का भी जो है ना इन्होंने एक मैक्सिमम डेट कहा था 27 जून 2023, और इनरोलमेंट कहा था ये लोग 27 मई 2024। तो ये डेटा हमने डाल के देखा था 26 सॉरी अब 20 साल 11 मंथ का ये लेक्चर चल रहे थे। और आगे जो है ना ये 1 मंथ का रिजर्व रखा था इन्होंने, मतलब 1 मंथ रखते हैं ताकि आप ट्रेनिंग वगैरह में आओ तो पूरे 21 साल के होके आओ, ठीक है, या फिर विद इन 21 ईयर्स, मतलब 21 ईयर, बिलो 21 ईयर्स कह सकते हैं आप। मैक्सिमम ये लोग जाने ही नहीं देते हैं, 21 साल के आप अंदर जब रहोगे तभी से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और ये डेटा एक चीज देखे देखो यहाँ पे यार, ये 20 साल 11 महीना 14 दिन, 20 साल 11 महीना 6 दिन, 20 साल 11 महीना। लेकिन इस बार मैं पिछली बार वही 20 साल ना 20 साल 11 महीना का डेटा लेके चला था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था ना, ये 20 साल 10 महीने और 27 दिन पे आ गए थे, मतलब यही कुछ 12 से 15 दिन इधर उधर उन्होंने कर दिया, तो थोड़ा सा डेट इधर उधर गड़बड़ हो गया था। तो ये चीजें जो है ना मैं हर बार बताते रहता हूँ, क्योंकि 20 साल 11 महीना ये मिनिमम लेके चलते थे पहले, और इस बार सडनली इन्होंने क्या कर दिया, 3 दिन मिनिमम कम कर दिया। तो हमने बताया था उस समय जुलाई का फर्स्ट डेट या फिर जून का एंड डेट रहेगा, और देखो उस साल हुआ क्या था ना, जुलाई का 3 दे दिया था इन्होंने। तो रीजन है क्योंकि इधर डेट ये लोग कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जाएगा, ठीक है। तो ये दिए थे 3 जुलाई 2004 वाले, ये कब का बैच है भाई, 02/2025 का है, ठीक है। और इन्होंने ना इनरोलमेंट बुलाया है बच्चों को, पब्लिश्ड ऑन 30 मई 2025, ठीक है। उस डेट को रखने के बाद 30 मई 2025 रखोगे तो ये डेट निकल के आ जाएगा 20 साल 10 महीने 27 दिन। ये ऐसा लेके चल रहे हैं मई में ना, तो अब इनका एनरोलमेंट जब आ रहा होगा, ये मई में एनरोलमेंट देंगे भाई, तो ये कहीं ना कहीं लगभग 1 महीना बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो अपना डेट्स वगैरह जो है ना 02/2025 बैच की लोग अपने से कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन अगला जो भर्ती आएगा वो 01/2026 रहेगा। तो मैंने भी अपना देखो एक मिनिमम देखो सेफ दिन लेके चला है, 20 साल 11 मंथ मैंने लिया ही नहीं। जैसे ये लोग 20 साल 10 मंथ 27 दिन ले रहे थे ना, तो मैंने भी यहाँ पे एक डेटा निकाल के लाया 20 साल 10 महीना 29 दिन के आसपास का, मैंने 20 साल 11 मंथ लिया ही नहीं। अब इसमें मैं बताऊंगा, ठीक है, ये डेट जो है ना आपको एग्जैक्ट नहीं मान के चलना है कि मैंने 1 जनवरी को टारगेट करा, ठीक है, कि चलो ठीक है मैं 1 जनवरी को टारगेट कर रहा हूँ 2005 वाले को, मैं जनवरी में एंटर करना चाह रहा था 2005, ठीक है, क्योंकि इनका एनरोलमेंट एक्सपेक्टेड आएगा, ठीक है। एनरोलमेंट जो है ना मैंने 30 नवंबर को माना, बिकॉज इनको या तो दिसंबर एंड से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी, जो 01/2026 आएगा वो देखना दिसंबर एंड से ये ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे आपको, लिख के ले लेना आप, ठीक है, दिसंबर एंड से ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे आपको ये लोग। एनरोलमेंट जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो ये देखना नवंबर में ही दे देंगे एनरोलमेंट का डेट। आप पिछले कई महीनों का कई नोटिफिकेशंस का डेटा निकाल के अगर देख लोगे तो आपको ये सभी चीजें निकल के मिल जाती है, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे इन्होंने दिसंबर में दिया था, तो मैंने 1 दिसंबर को, तो मैंने नवंबर 30 लिया,
इससे पहले का मेरे पास, इससे पुराना डेटा हमारे पास नहीं है। 01/2003 वाला भी था ना, वो नहीं है क्या यहाँ पे? 10 जून को इन्होंने इनरोलमेंट दिया है, ठीक है भाई, चलो जो भी है। ये 02 वाला 1 दिसंबर को, तो मतलब वही चीज लेके चलना है आपको कि नवंबर एंड तक ये लोग इनरोलमेंट देंगे। मैक्स टू मैक्स कहाँ जाएंगे? मैंने एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे काउंट कर लिया है। तो कुल मिला के मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर इतनी कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आ रही है तो कुल मिला के मैं कहना यही चाहता हूँ ना कि अगर देखो 2004 वाले जो बच्चे हैं ना, वो अगर ये दिसंबर, देखो नवंबर 30 में लेके चल रहा हूँ, अगर ये दिसंबर चला गया ना तो भाई ये 2004 वाले को बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। और मैं 2004 वालों को मैं अभी भी यही कहूंगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी की प्रिपरेशन करो, इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, अगर स्पेस वॉरियर को आपने ज्वाइन कर लिया, आप ज्वाइन करना भी चाहते हो तो आपका पैसे वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें एसएससी लेवल की प्रिपरेशन कराएंगे। ये एयरफोर्स की बैच होगी लेकिन प्रिपरेशन एसएससी लेवल की होगी, तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। या फिर आपने कहीं से बैचेस वगैरह नहीं ले रखा है, 2004 डेट ऑफ बर्थ है, तो आप बेटर रहेगा कि आप एसएससी की प्रिपरेशन में लग जाओ या फिर अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगो जो आपका ड्रीम है। क्योंकि आप अग्निवीर एयरफोर्स के लिए 99% चांसेस है कि आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिसंबर में मान लो किसी का 15-16 दिसंबर दे दे, 17 दिसंबर दे दे, इनफैक्ट 28 दिसंबर दे दे, वो चीजें मैं लेके नहीं चल रहा हूँ। मैं देखो आपको पैसे वेस्ट नहीं कर रहा, तो बिल्कुल सेफ जोन में जा रहा हूँ आपके लिए कि अब जो मिलेगा मौका 2005 वाले को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नवंबर के बाद हम जितना आगे बढ़ेंगे ना भाई, एक चीज समझना, ये टाइम उतना ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए दिसंबर कर देते ना तो ये 20 साल 11 महीना प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो बात? तो ये चीजें हम लेके चल रहे हैं जो बिल्कुल जो सेफ होके चलेगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भाई अगर 2005 है तो आप चलो, अदरवाइज आप 2004 वाले थोड़ा सा 2008 वाले को तो मिलेगा ही, 2008 वाले को मिलेगा आप टेंशन मत लेना, आपके पास तो अभी शुरुआत ही हो रही है आपकी। अब 2009 वाले 2010 वाले ये बच्चे जो होंगे ना, तो ये थोड़ा सा अपना अभी रहन दो, प्रिपरेशन कर सकते हो लेकिन आप में टाइम है अभी बहुत, तो 2008 वालों तक मिलेगा। ठीक है, अब मिनिमम जो मैक्सिमम एज जो एक्सपायर होने के कगार पे होंगे वो 2004 वाले हैं। 2005 वाले को अभी मौका मिलेगा, 1 या 2 मौका मिलेगा आपको, 2 मौका मिलेगा अभी आपको। तो गाइज यहाँ पे जो चीजें निकल के आई ये निकल के आई, बाकी मेरा जो कैलकुलेशन था मैंने बताया, आप लेके चलो। 2005 वाले को अब मौका मिलेगा, 2004 वाले एंड हो रहे। 2005 में कभी भी है आपका अगर डेट ऑफ बर्थ, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, बाकी बैचेज हमारी लॉन्च हो चुकी है, टू स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में। डेटा कैलकुलेशन में सब लेके आया, हवा हवाई मैंने कुछ भी नहीं बोला। प्रीवियस ईयर का मैंने डेटा निकाला, दिमाग आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, फोन आपके पास है, कैलकुलेटर आपके पास है, नोटिफिकेशन नहीं है तो मैंने दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन कर लो, कुछ भी हवाबाजी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी इस बैच में आना है, आप आ जाओ, इनरोलमेंट कह रहा हूँ, इनरोल कर लो इस बैच में और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी पढ़ाई करोगे, स्टार्ट करोगे, सिलेक्शन की चांसेस उतने ही बनेंगे। ठीक है, या फिर मेरे बैचेस नहीं, कहीं से भी बैचेस आपको लेके पढ़ने स्टार्ट कर लो प्रिपरेशन। ठीक है, जिसको मैंने बता दिया प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो बस, ताकि सिलेक्शन हो जाए। अदरवाइज जो बच्चा एग्जाम के 1 महीना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करता है वो फिर से अगले भर्ती की तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।